चलिए 25 में प्रोबेबिलिटी के किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6, जिसमें एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे था, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन का डेटा रॉन्ग था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों ही आउट ऑफ सिलेबस थे। पर पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी वाले 4 क्वेश्चन की, जो प्योर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। और किस तरह के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से हमेशा डर लगता है, तो आप देखिए जरा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस तरह के थे। द कैप्टन ऑफ 5 क्रिकेट टीम इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी कैप्टन है, ठीक है। लाइन अप रेंडमली नेक्स्ट टू वन अदर फॉर अ ग्रुप फोटो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैप्टन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को एक मान लो, बचे 3 कैप्टन और C2 मतलब C1 C2 C3। अब इन 4 कैप्टन को अरेंज करने के वे होंगे फैक्टोरियल 4, ये अपनी पोजीशन चेंज करता है फैक्टोरियल 2। टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5, काफ़ी इजी आ गया, तो 2/5 इज अ राइट आंसर। याद है ना आपको कि पहले इन 4 को अरेंज किया तो फैक्टोरियल 4 वे से ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2, नीचे आएंगे टोटल केसेस तो फैक्टोरियल 5। ओके, देखिए एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 2 कॉइन से ब्लू एंड रेड। फॉर ब्लू कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एक ब्लू कॉइन है, उस पर हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.99, तो ऑब्वियसली टेल की होगी 0.01। एक रेड कॉइन है जिस पर हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.01, ओके, तो ऑब्वियसली टेल की होगी 0.99। वन कॉइन इज चूजन रेंडमली एंड इट्स टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब एक कॉइन को थ्रो कर रहा है तो आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो पहले तो 1 कॉइन बोला, तो दोनों में से कोई एक कॉइन, तो 1/2। इसका हेड हुआ तो 0.99, इसका हेड हुआ तो 0.01, ऐड किया तो ये 1 हो गया, तो 1/2 इज आंसर। 1/2 मतलब, अब देखो 0.5 भी कई बार एकदम 1/2 देखते एकदम हड़बड़ाने लगते। बहुत पीसफुल माइंड से पेपर दीजिए, उसके बहुत फायदे हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द सैंपल स्पेस ओम एक्स वाई बिलोंग टू 1 2 3 4, ठीक है। एक्स वाई पहले तो ये डिसाइड हो गया कि 1 2 3 4 को बिलोंग कर रहा, वेयर ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली लेट ए जो है वो है क्या, पहले सुनिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बी क्या है, y ग्रेटर देन x, बी 2 इवेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भैया केयरफुली करिएगा, नॉट पूछा मतलब 3 करेक्ट होंगे। समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। तो सबसे पहले तो अगर ये बोला a ग्रेटर देन 2 और पेयरिंग है x, y की, तो अगर x ग्रेटर देन 2 बोला है तो आप ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहले तो ये बताओ टोटल केसेस कितने होंगे। अगर लॉजिकली देखें तो आप ऐसे बोलोगे 1 1 1 2 1 3, समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, आप डायरेक्ट करते 2 से बड़े के लिए 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ये केवल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ये टोटल 16 केस। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब अगर इसको छोड़ दें हम तो ये सारे केसेस में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी 12 केसेज ऐसे हैं। तो अगर आपसे बोले जाए PA की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलते 12/16 यानी 3/4, क्योंकि ये 12 केसेज ऐसे हैं। आप सीधा यहाँ पे लिखना चालू करते 2 1 से लेके 4 4 तक, तो PA इक्वल टू 3/4 ये सही है बेटा, तो ये आंसर नहीं होगा, एक खत्म। नाउ अब बात कर रहे हैं y ग्रेटर देन x। अब y कहाँ ज़्यादा है, तो आपको भी दिखता है y कहाँ ज़्यादा होगा, जैसे 2 1, ठीक, 3 पे 3 1 और 3 2, और 4 पे 4 1 और 4 2 और 4 3, यानी 6 केसेज हैं। तो अगर मैं PB की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आप लिखते हैं 6/16 यानी 3/8। इज दैट क्लियर? 3/8। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि मैंने देखो इसमें से भी ढूंढ सकता था, ये समझाने के लिए लिया था, ये डायरेक्ट, तो PB 3/8 ही दिया, ये भी सही है, मतलब आंसर नहीं है। अब एक बात बताओ, ये है 3/4, ये है 3/8, और अगर मैं बोलूं नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, ये नॉट इंडिपेंडेंट है क्योंकि कंडीशनल है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए, ये गलत है, पर ये भी निकाल के बताऊंगा, ये भी सही, तो आंसर नहीं होगा। अब बात आती है कि A इंटरसेक्शन B,
तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के कॉमन केसेस जहां पर ए ग्रेटर देन 2 हो और वाई ग्रेटर देन एक्स हो। तो ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू 2 देखे और यहां पर वाई की बात कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको ऐसा कर लेना बेटा, क्योंकि मेरा फोकस था वाई पे ही, पर ऐसा लिखना 2 1 फिर 3 1 3 2 ऐसा लिख देना, फिर 4 1 4 2 और 4 3 4 4 नहीं। अब इसमें देखिए आप कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और y ग्रेटर देन, फिर मैंने फिर से वही लिख दिया, x छोटा लिखना था बेटा, 1 2 ऐसा लिखना था, फिर 1 2 के बाद मतलब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1, मान लो यहाँ 2 है, अगर मैंने y 3 लिया तो ऐसा लिखना 1 3 2 3, क्योंकि मेरा फोकस y पे इसलिए यहाँ पर 4 तो 1 4 2 4 3 4, राइट। अब a इंटरसेक्शन b में x की वैल्यू 2 से बड़ी होना चाहिए और y ग्रेटर देन, तो देखो 1, एक केस ये हो गया 2 और एक केस हो गया 3, तो होना चाहिए था 3/16 पर दिया है 1/4, तो ये रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? दोनों के कॉमन केसेस को देखना है, जो x की इसकी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसके भी। तो इसमें आपको मिल गए थे कितने, इसमें मिल गए थे पहले आपको x ग्रेटर देन 2 में 12 केसेस, इन 12 केसेस में, और यहाँ पर ये जो मिले थे 6, इसमें वो कॉमन केस देखना है जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y भी ग्रेटर देन x हो, राइट। y का ग्रेटर देन x होना जरूरी है, जैसे y का ग्रेटर देन x पर x की कंडीशन के साथ। तो ये गलत था, वैसे यहीं पे समझ में आ गया था। ओके, एक क्वेश्चन और था, देखिए क्या है। लेट E and F be two events such that PE greater than 0, PF greater than 0, which one of the following not equivalent the condition। अब आपको ये कंडीशन दी है PE इक्वल टू P E/F, इसका मतलब है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है PE/F होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये इक्वल दिया हो, PE के इक्वल हो गया मान लो यही, तो PE इंटू PF, तो इवेंट आर इंडिपेंडेंट। तो अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, उनके कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब इंडिपेंडेंट, तो पहला E एंड F आर इंडिपेंडेंट सही है। नॉट बोला तो ये आंसर नहीं होगा। PF इक्वल टू ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। E कॉम्प्लीमेंट F इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। और ये यहाँ पर दिया नॉट इक्वल टू, जबकि कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये रॉन्ग दिया था, राइट। ये प्योर 4 4 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे।